नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी जो प्रश्नावली हमारी चल रही थी वो 2.4 है आज। इसमें हम बहुपद चैप्टर का पढ़ रहे थे और ये ऐच्छिक है, आपके ऐच्छिक के नाम से एडिशनल सॉल्यूशंस हैं, इसमें एक्सरसाइज है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक साथ सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। आइए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक। देखिए यहाँ जो आपको दिया गया है, इसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये। तो यहाँ आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप देख सकें तो सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यांक हैं। पूछा गया कि उसके शून्यांक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यानी इनको हमको सत्यापित करना है कि ये जो शून्यांक हैं ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जैसे हमने अल्फ़ा, बीटा और गामा, इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। जहाँ पर x की घात 3 हो रही थी, वहाँ पर अल्फ़ा, बीटा, गामा शून्यांक यानी 3 शून्यांक हम मान रहे थे। और जहाँ पर x की घात 2 हो रही थी, वहाँ सिर्फ अल्फ़ा और बीटा की बात हम कर रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। आपको हम पहले मतलब समझा देंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, यहीं पर आपको अगर हम समझाने की कोशिश करें तो आप देखिए कि जिस प्रकार से यहाँ आपको जो समीकरण ये दी गई, आप देखिए ये जो समीकरण आपको दी गई है, क्या करना होगा इस सवाल में कि इस समीकरण में आप 1/2 पहले रखेंगे x की जगह पर। ये x की जगह पर आपको रखना होगा। जैसे ही आप x की जगह पर रखेंगे तो आपको अगर आंसर जो रखने के बाद जो आंसर है वो शून्य मिल जाता है। अगर शून्य मिल जाता है तो यानी ये इसका शून्यांक होगा, यानी सेटिस्फाई कर गया, संतुष्ट कर गया इसको। इसी तरीके से फिर 1 रखेंगे आप, फिर उसी तरीके से -2 रखेंगे। तीनों एक एक करके आप इस समीकरण में x की जगह पर रखेंगे और सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से इसमें भी काम करना होगा। जब ये प्रक्रिया पूरी कर लेंगे एक एक मान रखने के बाद, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपको अल्फ़ा, बीटा और गामा ये 3 चीज़ें दी गई हैं। तो इनको आप क्या करते हैं कि सबको अलग अलग आप मल्टीप्लाई करके शून्यांकों का योग, शून्यांकों के गुणनफल और सभी शून्यांकों के गुणनफल। देखिए यहाँ आइए, आपको समझाते हैं इस चीज़ को। यहाँ आपको 3 तरीके से दिया जाता है, यानी शून्यांकों का योगफल आपको बताया गया होगा। शून्यांकों का योगफल प्लस बीटा और प्लस गामा, ये चीज़ आपको बताई गई, इसको आप लिख सकते हो। फिर एक क्या होता है 2 तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा, एक ये होता है। एक क्या होता है तीनों का गुणनफल, तो यानी अल्फ़ा, बीटा, गामा, यानी इन तीनों के मान आप लिखते हो। ये समीकरण के माध्यम से लिखे जाते हैं। यहाँ जो समीकरण हमारी होती है उसके आधार पर हम लिखते हैं, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ये चीज़ हमारे पास होती है, जो हमें समीकरण मिलती है उसी के आधार पर हम यहाँ लिखते हैं। तो योग में आएगा -b/a लिखते हैं। ठीक, जो हमारा शून्यांकों का योगफल आता है उसमें क्या होता है -b/a योगफल होता है और गुणनफल होता है। इसी तरीके से सारे मूलों का गुणनफल होता है। तो एक में c/d होता है, एक में जैसे इसमें क्या लिखेंगे तो -b/a लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे c/a लिखेंगे और आखिरी वाले में क्या लिखेंगे -d/a लिखेंगे। और आप a b c d आप जानते हो क्या होता है, ये होता है ax की घात b, ये bx की घात 2 और प्लस cx की घात 1 और ये d बराबर 0। इस तरीके की एक समीकरण हम मानते हैं। उसी आधार पर इन सवालों को और फार्मूले को बनाया जाता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि पूरा
करना हमें क्या है इस सवाल में और उसका मतलब क्या है। अब सवाल को हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो पहली समीकरण जो हमारी है 2x की घात 3 x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2 और यहाँ 1/2 और 1 और माइनस 3 हमको यहाँ पर रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को लगाना। देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, तो यहाँ आपके पास जो है हमने लिखा समीकरण। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x की घात, हमारे पास जो मिला है हमको जो यहाँ पर दे रहे हैं ये 2 x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2 ये है। अब यहाँ इस समीकरण में हम क्या रखेंगे, सबसे पहले x बराबर रखेंगे 1/2, इसे हमें रखना है। तो अब देखिए जैसे ही रखना शुरू करेंगे तो यहाँ पर जैसे p ऑफ 1/2 एक लिखने का तरीका है, ये हमने रखा p ऑफ x लिखते हैं इसी तरह से यहाँ लिखा। तो ये 2 और यहाँ हमने रखा 1/2 की घात 3। इजी वे में आराम से आप रखिए इसको और सॉल्व करिए, जिससे एक एक स्टेप को आप हल करेंगे तो आप कहीं गड़बड़ नहीं करेंगे और प्लस माइनस की कोई गड़बड़ी नहीं होगी और आसानी से आप सवाल को हल कर लेंगे। ये आपने लिख लिया। अब आप देखिए ये 2 गुणे 1/8 आएगा, इसको आप 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे नीचे आएगा तो 8 हो जाएगा, प्लस 1/4 आएगा यहाँ, माइनस 5/2 होगा और प्लस का 2 होगा। अब आप क्या करिए इसको काट देंगे तो ये 4 मिलेगा। अब यहाँ आपको हम दिखाते हैं, इस जगह पर अगर आप लिखें तो आपको क्या मिलेगा, लासा आप लेंगे तो इसका 4 मिलेगा, यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, इस जगह पर 1 और इस जगह पर 1, दोनों जगह 1 मिला है। ये इसको आपको क्या करना होगा, 2 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का आपको 10 मिल जाएगा। ठीक 10 मिल गया। अब इस जगह पर ए माइनस का आपको मिला 10, यहाँ पर आप यहाँ पर आपको माइनस का 10 मिला। तो यहाँ इस जगह पर आपको जब 10 मिलेगा तो आप देखिए आपको यहाँ माइनस का 10 मिला और ये आपके पास क्या है, प्लस का 2 है। आप जैसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 1 2 जुड़ जाएगा, माइनस का 8 मिलेगा और माइनस का 8 मिलने का मतलब है यहाँ पर आप देखिए माइनस का 8 और डिवाइड हो जाएगा, -8 डिवाइडेड बाई 4 और प्लस का 2। अब इसी चीज़ को हम देखो यहाँ लिखे दे रहे हैं, जगह कम है तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो ये माइनस का आपको 2 मिलेगा और प्लस का 2 मिलेगा। आप जब सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इस तरीके से आप इस समीकरण को सॉल्व किए, यानी x का मान जब हमने -1/2 रखा तो वो 0 मिल गया, यानी ये शून्यांक हो गया। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 1/2 इस बहुपद का एक शून्यांक है, तो ये चीज़ हो गई। इसी तरीके से आप यहाँ क्या करेंगे, देखिए अगले वाले में हमसे उसने कहा कि 1 रखिए, तो यहाँ फिर से वही काम कि रखेंगे हम x बराबर 1 रखेंगे। समीकरण हमारे पास क्या है, समीकरण वही है 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2, ये है हमारे पास। यहाँ रखेंगे जैसे ही 1 रखेंगे तो 2 1 की घात 3 प्लस 1 की घात 2 माइनस 5 यहाँ है और 1 ये हो गया और प्लस 2 हो गया। सॉल्व करिए तो यहाँ आपको 2 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा। आप ये सब कुछ सॉल्व करते चलिए। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे देखिए 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 माइनस 5 हो गया, यानी क्या मिला, 0, यानी ये भी आपका एक शून्यांक होगा। दोनों शून्यांक मिल गए आपको। फिर तीसरा क्या करते हैं, देखिए फिर से तीसरी बार कहा गया है कि -2 रखना है। फिर यहाँ तो यहाँ मिलेगा 2, यहाँ जो आपको मिल रहा है आप देखिए यहाँ आपको 2 मिलेगा, यहाँ आपको 2 मिल जाएगा। तो 2 में क्या है आपको देखिए यहाँ पर 2x की घात 3 है
प्लस एक्स की घात 2 माइनस 5x प्लस 2 ये है। यहाँ x बराबर हमको क्या रखना है, माइनस का 2 रखना है। तो जैसे ही हम रखेंगे यहाँ तो आपको क्या मिलेगा, 2 माइनस 2 का घात 3 प्लस 2 की घात 2 माइनस 5 गुणे 2 प्लस 2। सॉल्व कर लीजिए तो ये 8 हो जाएगा यहाँ पर माइनस का, तो 8 दूनी 16 यानी माइनस का 16 हो जाएगा। यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का। इस तरीके से सॉल्व करते चले चलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको माइनस का 16 और यहाँ ये भी तो माइनस, ये माइनस का हमने रखा है, ये माइनस का है, ये भी तो माइनस का होगा यहाँ पर देखिए। तो ये माइनस का और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखिए इधर का इतना हिस्सा प्लस का 16 हो जाएगा, इधर का माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस 16 और प्लस 16। तो यानी क्या मिला आपको, 0 मिला है। यानी हम कह सकते हैं कि 1/2 1 व माइनस 2 बहुपद जो है वो इस समीकरण के शून्यांक होंगे। तो ये चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई। जब ये क्लियर हो गई, अब उन्होंने कहा था कि जो शून्यांक हैं उनका योग गुणनफल सबको करने के बाद आप देख सकते हैं कि क्या वही मिलता है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल करेंगे। तो जो शून्यांकों का योगफल आता है, यानी हम यहाँ लिखेंगे इस जगह पर, तो हम लिखते हैं देखिए शून्यांकों, एक एक चीज करेंगे, शून्यांकों का योगफल पहले सीधा जोड़ लेंगे इनको। तो 1/2 था प्लस 1 था माइनस 2, सब जुड़ गए। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सब आप लासा ले सकते हो। यहाँ 2 मिला, यहाँ 1 मिला, यहाँ 2 मिला और यहाँ आपको मिलेगा माइनस का 4 मिलेगा। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे आप तो क्या मिलेगा, -1/2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से एडिशन इसका ये हो गया। अब ये एडिशन हो गया, एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप की हम बात करें, अगर उसने कहा कि आप इनको अब अगले में 2-2 का गुणनफल करेंगे, यानी 2-2 का गुणनफल करेंगे, 2-2 शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। 2-2 का मतलब क्या है, पहले 1/2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे -2 प्लस -2 गुणे 1/2, ये चीज़ हो गई। अब हल करेंगे तो 1/2 मिलेगा आपको, यहाँ क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा, यहाँ माइनस का 1 मिलेगा। आप इसको जब सॉल्व करोगे इस चीज़ को, यहाँ माइनस का 1 मिला तो माइनस का 3 हो गया। आप देखिए सबके आंसर्स आपको अलग अलग मिल रहे हैं सब जगह पर कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ क्या मिलेगा। तो वहाँ तो -1/2 मिला था पहले। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ आपको लासा मिला 2, तो यहाँ मिला 1 और यहाँ 2 माइनस का 4 हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 5/2 बचेगा। तो ये आंसर इसका हो गया। अब याद रखिएगा उसका मिला था -1/2, 2-2 का जब हमने गुणा किया तो मिला -5/2 मिला। अब एक और स्टेप बचा, तीनों का गुणा करिए। अब जो तीनों शून्यांक हैं उनको गुणा करिए, सनी शून्यांकों का गुणनफल, सभी शून्यांकों का। तो फिर से लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। यहाँ क्या मिलेगा आपको, 1/2 गुणे 1 गुणे -2। जब यहाँ आप गुणा करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस का 1 मिलेगा। अब आप वही चीज़ आपको चेक करनी है फार्मूले के साथ, यानी जो आपके पास बहुपद था उस बहुपद को यहाँ लिखेंगे। इसके बाद अगला स्टेप है, जो बहुपद था उस बहुपद को आप लिखोगे, देखिए 2x² पावर 3 यहाँ, और फिर उसके बाद क्या है
प्लस का x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2, ये आपके पास आएगा। यहाँ पर a आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, b क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, c क्या मिलेगा, c मिलेगा आपको माइनस का 5 और d मिलेगा 2। अब देखिए यही सारी चीज़ें लिख देंगे आप, आसानी से सब कुछ लिखा जा सकता है। देखिए अब आपको लिख के दिखाते हैं। तीनों का गुणन योग अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, क्या आप लिखते हो, माइनस बी बटे ए लिखा जाता है। यहाँ क्या लिखा जाता है, माइनस बी बटे ए लिखते हो, तो माइनस बी बटे ए। अब आपके पास क्या है, तो -1 आ जाएगा और ए कितना है, 2 है। इस तरीके से दो के गुणनफल, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा बराबर आपको क्या लिखना है, यहाँ क्या होता है, सी बटे ए होता है, प्लस का सी बटे ए लिखते हो, तो सी कितना है, माइनस का 5 बटे 2 हो जाएगा। ये आप देखिए ये जो मान आ रहे हैं, ये पहले जो अभी हमने सारे शून्यांकों को हल किया था उतने ही मान आ रहे हैं। अब यहाँ आप देखिए इस जगह पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिल जाएगा, एक मिला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलता है, डी बटे माइनस डी बटे ए होता है। यहाँ डी कितना है, ये 2 है और ये भी 2 है और दोनों यानी माइनस के साथ है, तो यानी माइनस उत्तर क्या मिलेगा, 1 बटे यानी -1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सवाल सही होता है और हम कह सकते हैं कि मूलों का गुणनफल सब बराबर आया है और शून्यांकों जो 1/2 1 व -2 द्वारा भी योगफल और गुणनफल वही है जो हमने पहले निकाला था। इस तरीके से कह सकते हैं कि जो उपयुक्त संबंध थे वो सारे के सारे सिद्ध होते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ हमने सॉल्व करके भी रख रखा है, आप इसको आसानी से उतार सकते हैं। यहाँ देखिए इस जगह पर क्या है, ये आसानी से हमने लिखा है, फिर ये इसका समीकरण, फिर एक करके जैसे हमने यहाँ क्या रखा, x बराबर 1/2 रखा, फिर उसका मान हमको 0 मिला, ये हो गया। फिर इसके आगे हमने क्या किया, देखिए फिर इसके आगे हमने किया कि x बराबर 1 रखा, दोबारा x बराबर 1 रखा था, फिर 0 मिला। फिर x बराबर हमने -2 रखा, फिर 0 मिला। फिर हमने कह दिया कि ये सारे के सारे शून्यांक इसको सेटिस्फाई करते हैं। फिर उसके बाद हमने एक एक करके क्या किया है, सबको गुणा किया है। देखिए सबको एक एक करके ऐड किया, फिर इसी सवाल को, ये सवाल ही है आपका, तो यहाँ पर आप क्या किए, तो सबको यहाँ पर योगफल किया गया, ये मिला। फिर उसके बाद देखिए 2 करके गुणा किया गया, ये मिला। फिर तीनों को गुणा किया गया तो ये मिला। फिर उस समीकरण से हमने क्या किया था, ए और बी और सी और डी सबको अलग अलग लिखा था। फिर उसको क्या किया, सबको अलग अलग फार्मूले में रख दिया, और सबको अलग अलग फार्मूले में जब हम रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए सबको जब अलग अलग फार्मूले में हमने रखा तो जब एडिशन किया तो ये 1/2 मिला, फिर -5/2 मिला, फिर ये -1 मिला। बस यही आपका आंसर है, आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये तरीका था आपको सॉल्व करने का। यहाँ जो हमने लिखा है इस पैटर्न से आप अपनी नोटबुक में आसानी से उतार सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, ये चीज़ आप देख लीजिए। यहाँ आपको आसानी से स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या आप इसे उतार सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगले सवाल में भी वही सेम काम करना है, तो इसलिए यहाँ वहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। देखिए समीकरण आपके पास है, ये समीकरण दी गई। इस समीकरण में क्या है, रखना है हमको x बराबर 2 और 1 रखना है। तो देखिए जब x बराबर हम 2 इस समीकरण में रखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 2 की घात 3, 4 गुणे x की घात 2 और ये, तो जैसे सॉल्व करोगे तो इसको क्या मिलेगा, ये यहाँ 8 मिल जाएगा। फिर यहाँ क्या मिलेगा, 4 गुणे 4 यानी 16 मिल जाएगा, और यहाँ 10 मिलेगा और यहाँ -2 मिलेगा। आप देखिए सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, यानी ये शून्यांक है, यानी 2 बहुपद का एक शून्यांक है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, यहीं पर आप चाहो तो 1 रख सकते हो, तो जैसे 1 रखोगे तो यहाँ 1 की घात 3 मिलेगा, -4 1 की घात 2 मिलेगा, +5 गुणे 1 की घात 1 मिलेगा, -2 मिलेगा। हल करोगे तो 1 -4 +5 और -2, अब जोड़ के माइनस 6 हो गए, ये 5 और 1 6 हो गए,
तो 6 माइनस 6 यानी क्या मिल गया आपको? 0 मिल गया। यानी ये दोनों, अब अगला भी 1 ही है, तो यानी एक ही बार आप हल कर लीजिए और कह दीजिए कि ये सारे के सारे शून्यांक जो हैं क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको सॉल्व करके भी दिखाया गया है। आप रखेंगे सब 0 ही 0 मिलेंगे, फिर ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि ये शून्यांक हैं। अब वही चीज़ फिर तीनों को ऐड करिए तो 4 मिला, तीनों को गुणा करिए तो क्या मिला? 2 मिला। ठीक, 2 का करके आप गुणा करेंगे तो कुछ और मिलेगा, 2 गुणा किया तो 5 मिल गया। अब वही सेम चीज़ ए बी सी आपको लिख लेना है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ये सारी चीज़ें हमने लिख लिया और डी क्या है, सब कुछ हमने निकाल लिया। जो ए होता है वो इस एक्स के साथ जो होता है वो ए होता है, यानी हम समीकरण हमारी क्या होती है? स्टैंडर्ड समीकरण ये होती है। आप ध्यान रखिए, बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स और प्लस डी, ये होता है। इन्हीं के जो मान आगे लिखे होते हैं वही ए और बी और सी होते हैं, उन्हीं को आप लिख लीजिए। फिर सूत्र में रख दीजिए, एक बार ऐड कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो माइनस बी बटे ए आ जाएगा, तो उसका आंसर जो आ जाए तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ 2 करके आप गुणा करेंगे, तो यहाँ जब 2 को करके गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। इसी तरीके से तीनों को गुणा करेंगे तो आपको प्लस का 2 मिल जाएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। बस केवल लग रहा होगा आपको कि काफ़ी बड़ा है, लेकिन जब आप करना शुरू करोगे किताब में, अपनी रफ पे या नोटबुक पे, तो आसानी से करते चले जाओगे। ये इतना आसान सा है। अब आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर आपका जो 2 है, देखिए क्या है सवाल नंबर 2। आपका सवाल नंबर 2 है, यहाँ पर है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। यानी यहाँ हमको क्या करना है? त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है। और त्रिघात बहुपद प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर कि शून्यांकों का योग, 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा 3 शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः हमें यहाँ पर दिया गया है। आपको क्या क्या दिया गया है? देखिए तीनों का सबका दिया गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। अब आपको हम एक समीकरण बता देते हैं। देखिए यहाँ एक समीकरण होती है जो स्टैंडर्ड समीकरण होती है, आपने पढ़ रखी है इसको, तो उसको हम लिखते हैं यहाँ सबसे पहले। देखिए ये होती है एक्स की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स की घात 2, ये लिखा। फिर क्या होता है? प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स, ये हो गया। और फिर माइनस के साथ अल्फा बीटा और गामा बराबर 0 आप रख सकते हो। अब यहाँ आपको सब कुछ सारे मान दिए गए हैं। आप देखिए यहाँ जो आपको मान वहाँ पर दिए गए हैं, तो वहाँ सबसे पहले मान आपको क्या दिया गया है? कहा गया है कि योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपको कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। फिर कहा गया कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा बराबर क्या दिया गया है आपको? माइनस का 7 दिया गया। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा प्लस बी, यहाँ जो है आपको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आपको कितना दिया गया है? यहाँ दिया गया है माइनस का 14। ये चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए अब इन्हीं का मान उठा के आपको रख देना है। देखिए ये मान जो है, इस मान को यहाँ पर रख दीजिए, इस वाले मान को इस जगह पर रख दीजिए और इस वाले मान को यहाँ रख दीजिए। आप जैसे ही रखोगे तो आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए एक्स की घात 3 माइनस आपको क्या मिला? 2, एक्स की घात 2 हो गया। फिर यहाँ माइनस का 7 है तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का 7x मिल जाएगा। फिर ये माइनस का 14 है, माइनस 14 और माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस का 14 हो जाएगा। यही आपकी समीकरण जो है वो बन जाती है। इसमें किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आपको ये वाली समीकरण याद कर लेनी है। जैसे आपने एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा वाली समीकरण आपने याद कर रखी है। बिल्कुल हूबहू ऐसे ही ये 3 घात 3 वालों के लिए है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो है, यहाँ पर हमने पूरा एक स्लाइड ले रखी है,
आप यहाँ पर इसकी याद कर सकते हैं और यहाँ आप बना सकते हैं। देखिए ये चीज़ है, माना अल्फ़ा इंटू बीटा, वही सेम चीज़। देखिए यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा माना गया, फिर आपने ये चीज़ लिखी, फिर ये मान आपको दिए हैं, ये सारे प्रश्न में मान दिए गए जो हमने लिखे थे वहाँ पर। अब देखिए ये शून्यांकों के 2 शून्यांक दिए गए, सारे लिखेंगे। फिर ये समीकरण आपकी स्टैंडर्ड समीकरण हो गई, यहाँ पर जो हमने लिखी थी शुरुआत में, सबके मान रख दिए और सॉल्व कर लिए। तो ये इस तरीके से आप समीकरण को हल कर सकते हैं। ये तरीका था आपका सॉल्व करने का। अब देखिए यहाँ पर एक अगला सवाल है। अगले सवाल में क्या करना है, सवाल नंबर जो 3 है आपको वहाँ पर देखिए, सवाल नंबर 3 है। तो सवाल नंबर 3 में आपको क्या कह रहा है कि यदि बहुपद, एक बहुपद दिया गया, आप देखिए ये बहुपद दिया गया x की घात 3 और 3 शून्यांक दिए गए a माइनस बी, a और a प्लस बी, एक दिया गया है a माइनस बी है और एक शून्यांक a है और एक शून्यांक a प्लस बी है। ये आप समझिए 3 शून्यांक दिए, जैसे वहाँ नंबर्स दिए गए थे यहाँ अल्फ़ाबेट में दिए गए हैं। तो इन्होंने कहा कि अब इसके मान निकालिए। तो मान निकालने का मतलब यहाँ क्या है कि आपके पास एक स्टैंडर्ड है, तो यानी यहाँ आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ स्टैंडर्ड के लिए आप कैपिटल, यहाँ स्मॉल में दिए गए हैं तो इसलिए आप स्मॉल में ना मानिए, इस पूरी की पूरी समीकरण को आप क्या कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर को आप सीधा लिखिए। देखिए आइए हम स्लाइड में यहाँ लिखते हैं, जो हमारे पास है बोर्ड की तरह जिसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप आइए, इस जगह पर आपको समझाते हैं। हमारे पास समीकरण है x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, ये है। इसको हम लिखेंगे कैपिटल A x की पावर 3 प्लस B x की पावर 2 प्लस C x और प्लस D। अब इससे हम इसकी तुलना करेंगे। अब देखिए जैसे ही हमने तुलना इसकी की तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ लिखते हैं a बराबर आपको क्या मिलेगा 1, b बराबर क्या मिलेगा, देखिए b बराबर माइनस 3 चिन्ह के साथ लिखेंगे, c बराबर आपको क्या मिलेगा 1 और d बराबर आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ये चीज़ आपको मिल गई। अब देखिए शून्यांकों का योगफल जो आप लिखते हो, जो योगफल होता है, तो इसमें क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। यहाँ क्या होता है माइनस का b बटे a ही तो लिखोगे आप। तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, देखिए -3 बटे 1, यानी आंसर क्या मिला माइनस का जो है आपको माइनस बाहर था और 1 माइनस अंदर आपको था। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको प्लस का 3 मिल जाएगा। ये चीज़ हो गई, 3 प्लस का लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा हम 3 लिख सकते हैं। तो ये शून्यांकों का योगफल हो गया। अब हम क्या करें, इसी तरीके से शून्यांकों का योगफल यानी जो हमें दिया था, यहाँ क्या था अल्फ़ा, अब एक ही साथ निकाल लेंगे। देखना यहाँ पर क्या है, एक शून्यांक जो दिए थे a माइनस बी प्लस a और प्लस a प्लस b, ये तीनों शून्यांक हमने जोड़ दिए और जोड़े तो देखो माइनस b और प्लस b कट गया, ये किसके बराबर मिलेगा 3 के बराबर हो जाएगा, यही वाला मान इसके बराबर रख दो और b कैंसिल आउट हो गया। तो 3a बराबर क्या मिला आपको 3 मिला। और जैसे आप सॉल्व करोगे इसको तो आपको क्या मिल जाएगा a बराबर 1 मिल जाएगा, यानी 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। यानी a का मान हमने फाइंड आउट कर लिया। हमें निकालना था a b का मान निकालना था, तो हमने क्या किया हमने a का मान यहाँ पर निकाल लिया। अब इसी तरीके से हम b का मान निकालेंगे। अब देखो अब शुरू करते हैं फिर से। यहाँ हमारे पास सारे मान थे, आपने सारे नोट डाउन कर लिए। अब गुणनफल लगाते हैं। तो जब गुणनफल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। यहाँ क्या लिखेंगे d बटे a लिखेंगे और यहाँ d हमारे पास क्या है, हमने d लिख रखा है 1, मान इसका है 1 और ये माइनस का 1 आएगा और ये 1 है, यानी आंसर क्या मिलेगा आपको -1 मिलेगा। अब इन तीनों का गुणा करिए। आपके पास क्या था a माइनस बी इंटू a, फिर से क्या था a प्लस बी, तो यहाँ मिलेगा माइनस का 1 मिलेगा। आप इन सबको जब गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा a इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। a का मान आपको पता है, तो जैसे a का मान पता है तो यहाँ 1 रख दीजिए, यहाँ भी 1 रख दीजिए।
यहाँ बी स्क्वायर मिलेगा माइनस का 1, ये 1 जाएगा, इधर डिवाइड होगा तो 1 रहेगा, तो यहाँ मिलेगा बी स्क्वायर बराबर ये माइनस का 1 उधर जाएगा, तो जब उधर जाएगा, इधर तो माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1 दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे जाके, तो आपको मिलेगा माइनस का 2। ये माइनस और ये माइनस देखिए यहाँ लिख रहे हैं, दोनों कैंसिल आउट होके आपको मिलेंगे 2 मिल जाएगा। फिर जैसे आप स्क्वायर हटाओगे तो प्लस और माइनस 2 मान आपको इसके मिल जाएंगे, यानी एक मान, ए का मान आप हो गया -1, यानी ए का मान आपने निकाला था तो 1 मिला था, और बी का मान आपको क्या मिला, ±√2 मिल गया। तो इस तरीके से आप इस सवाल नंबर 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो हमने स्लाइड यहाँ लगा रखी है, इस स्लाइड को आप यहाँ आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था, आसानी से समझिए, जल्दबाजी किसी भी प्रकार की नहीं करनी है। यहाँ ए का मान हमने निकाल लिया था, ए का मान मिल गया था, फिर हमने शून्यांकों का गुणनफल करके दिखाया आपको अल्फा बीटा और गामा से, तो यहाँ आपको -d/a लिखा हमने, और यहाँ मान मिला 1, इसको इसी के बराबर रख दिया जो हमको शून्यांक यहाँ पर दिए गए थे, फिर ए का मान हमने रख दिया, और जैसे रखा उसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिला, देखिए सॉल्व करेंगे जैसे ही तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये था आपका जो है सवाल नंबर 3। आज के सवाल में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप साथी जितने भी हैं आप शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें जिससे। धन्यवाद। और अपना कमेंट करना ना भूलें, अपना नाम लिखना ना भूलें, कम से कम नाम तो लिखें ही अपना, कि कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में बताते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।